तो भाई मिशिका ने, ओए राम ये क्या बना रही है, छोड़ दे मेरे परांठे की तबाही मत मचा तू। और आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर की भुर्जी। ये सारा का सारा टोफू जो है वो कस करूंगी। चल ठीक है। चीटी तो भाई इनकी स्कूटी निकाल के साफ करके तब देती हूँ बैग इसमें डाल के। इन पापा बेटे फिर भी रेडी नहीं होते। गाइस मैं ना इस कंबल का, ये डबल बेड का है कंबल, ये हल्के में है तो इसमें ना ये कवर निकालूंगी अभी और धोने के लिए डाल देती हूँ क्योंकि मौसम भी अच्छा है। तो फटाफट इसका कवर निकालते हैं, ये हम यूज़ करेंगे क्योंकि मेरा और मीशू वाला जो कंबल है ना बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है तो रात को गर्मी लगती है। फाइनली भी मैंने ये निकाल दिया है। ये देखो कंबल ऐसे कैसा चमक रहा है, लेकिन ये पहले ओढ़ा हुआ था हमने तो ज़्यादा ठंड आई थी तभी ये कवर चढ़ाया था। तो इसको मैं धुलने के लिए डालूंगी और ये जो है ऐसे ही ओढ़ेंगे अब। तो भाई मैंने बेड खोल दिया है और ये देखो ये पिल्लो हमारे ऐसे ही पड़े हैं और ये दो नए पिल्लो जो आए थे वो भी ऐसे ही हैं। तो मैं ना यहाँ पे रख दूँगी ये वाला मोटा कंबल क्योंकि एक साथ ही फिर ड्राई क्लीन करवाएंगे तो मैंने बेड खोलना पड़ा। तो ये देखो रख दिया है और इसके पापा के लिए मुझे सिंगल कंबल निकालना है। ये तो नहीं निकालूंगी, ये घर से लेकर आए थे, दूसरा है वो निकालती हूँ इसका क्योंकि वो पहले भी ओढ़ा हुआ है। मैंने सारी बेडशीट, ये जो भी गर्म बेडशीट है या गर्म कवर था एक, वो सारा इसमें रख दिया विद पिल्लो कवर क्योंकि अब बेडशीट गर्म वाली तो बिछाई नहीं जाएंगी। तो इधर साइड का बेड खोला था मैंने तो ये मैंने यहाँ पे सारी रख के इसमें रख दिया है बस अच्छे से। तो भाई ये बेड रेडी कर दिया, ये कंबल निकाल दिया है मैंने, सिंगल कंबल है इसके पापा के लिए और चादर वदर झाड़ के बिछा दी है। और ये दही मैंने जमाई थी, ये रखती हूँ मैं धूप में थोड़ी और ये डालती हूँ धोने के लिए। सो गाइस अब ये वाला रूम मेरे को रेडी करना है और आज एक काम और करने वाली हूँ। ये जो मेरे मोटे कपड़े हैं ये मिशिका के हैं इसमें, तो इसके जितने मोटे मोटे कपड़े हैं ना ये सारे रख दूंगी क्योंकि अभी नहीं है ज़रूरत और फिर इस वजह से। और मेरे उस बैग मेरे को सारे मोटे मोटे मेरे रखने हैं क्योंकि आप देख रहे हो गिरने को कैसे हो रहे हैं। तो ये भी सारा सेट करती हूँ फटाफट से। तो गाइज यहाँ पे देखो मिशिका के मैंने ये टी शर्ट्स रखी हैं, ये लोवर, ये जीन्स होगी इसके, हैंकी, बनियान और ये सारे गर्म कपड़े मैंने इसमें पैक कर दिए हैं। अब रह गया मेरा पोर्शन, ये भी फटाफट करके निपटाती हूँ। तो भाई ये मेरे कपड़े लगा दिए मैंने और ये दुपट्टे हैं जो जैसे स्कूटी वगैरह पे या फिर बांध के जाती हूँ मैं, वैसे हेलमेट आ गया लेकिन लगाने की हिम्मत नहीं हुई है और वो वहाँ पे मेरे सारे कपड़े मैंने लगा दिए हैं। तो फिलहाल मेरा सारा ये काम हो गया छोटर मोटर। वैसे तो देखो प्रॉपरली तभी सारे कपड़े रखे जाएंगे जब हमारी ठंड चली जाएगी। ये मैंने धुलने के लिए निकाल दिया है, ये मैंने पहना है काफ़ी तो इस वजह से धोना पड़ेगा। सो गाइस सारी अलमीरा सेट कर दी मैंने और साथ में ये बेड भी बिल्कुल सेट हो गया। ये देखो ये ना पतला कंबल है तो ये अभी ओढ़ने में ठीक रहेगा, इसके पापा का भी ठीक रहेगा, हमारा भी ठीक रहेगा। तो इतना बड़ा काम कर दिया। और ये देखो इतने कपड़े निकल आए, कल ही धुले थे लेकिन आज फिर इतने कपड़े निकल आए, इनको भी धो रही हूँ आज ही, कल थर्सडे हो जाएगा, कल मैं धो नहीं रही। हेलो जी, राम राम, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी मैंने इतना बड़ा काम आज किया है। वैसे तो सारा देखो सर्दियों वाला सिस्टम है ना वो काफ़ी टाइम बाद होगा, काफ़ी टाइम बाद जब अच्छे से गर्मी पड़ने लग जाएगी तभी करूँगी। और रखने हैं गर्मियों के निकालने हैं, वो सारा सिस्टम पड़ा है लेकिन थोड़ा सा कर दिया है कंबल वंबल का। ये ड्राई क्लीन करने भी हम तभी देंगे जब कंबल ओढ़ना बिल्कुल बंद कर देंगे। अभी लगाई थी मुझे बहुत तेज़ भूख तो मैंने अभी बनानी है सब्जी और अपने लिए बनाऊंगी एक परांठा क्योंकि यार काम कर रहे हैं तो भूख तो लगनी है, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने सोचा ब्लॉग को शुरुआत कर लेते हैं। आप सबका एक और प्यारे से ब्लॉग में स्वागत है और अपना प्यार दो, सपोर्ट करो, हम लोगों को भी थोड़ा आगे बढ़ाओ, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं, फटाफट खाना खा लेती हूँ, सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ। और मशीन मैंने लगा दी है तो 2 राउंड होंगे कम से कम क्योंकि जो कवर निकाला है ना वो मैं सेकंड राउंड में लगाऊंगी। बाकी जो कपड़े थे मैंने उसमें इजी डाल के लगा दी है मशीन। और देखो टाइम लगता है, लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं सोच रही थी चलो आज फ्री हो गई जल्दी जल्दी काम निपटा लूँगी बट ऐसा नहीं है, आज मैंने और काम ही छेड़ लिए हैं तो ये काम भी ज़रूरी था। तो चलिए जी फिर मिलते हैं, फटाफट बना लेती हूँ अपने लिए परांठा। तो भाई यहाँ पे मैंने पनीर सारा कस लिया, यहाँ पे प्याज जो है वो हो गया, प्याज होते ही मैं टमाटर वो कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने
फ्राई पैन में थोड़ा ऑयल ले लिया है और इसको गर्म होते ही जीरा वीरा डाल के इसको बना देते हैं। अच्छा खासा धनिया डालेंगे और इस साइड मेरी जो है तवा चढ़ गया है। तो भाई ये बन गई, देखो कितनी अच्छी सब्जी, पनीर भुर्जी बना के मैंने रख दी है। ठीक है, मैंने जो है अपनी पेट पूजा भी कर ली है। तो अब मैं देखो ये फैला हुआ मेरा काम, तो अभी जो है मैं बर्तन धोने के लिए जा रही हूँ। और आज मौसम भी कभी बादल कभी ऐसे ऐसे सिस्टम हो रखा है। तो चलो, ज़्यादा बर्तन नहीं है क्योंकि सुबह सुबह मैं एक बार बर्तन धो लेती हूँ, इस वजह से ज़्यादा बर्तन होते नहीं है। तो कर देती हूँ फटाफट से काम। लो भाई, फाइनली मैंने जो है अपनी किचन को चमका दिया है कति कचाकच से। और आज मैंने ये रखा है भाई यहाँ पे, पता नहीं कितने दिन रुकेगा कितने दिन नहीं। मैं कुछ चाह रही थी कि ये कॉर्नर में ना कुछ ऐसा लगाऊं अच्छा सा, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा। फिलहाल मैंने रख दिया है और बस किचन मेरी हो गई है ऑलमोस्ट पूरी। सो गाइज, मैं नहा के आ गई भी। आज सिर भी धुला है क्योंकि है बुधवार, और अभी कंगा वंगा ये सब लेके सीरम में जा ही रही थी। तो मैंने कहा चलो, अब सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है। इसके पापा गए हैं आज लेने के लिए, तो बोले मैं ही ले आता हूँ। वैसे मैं कह रही थी मैं ले आती हूँ, तुम नहा धो लो अपना टाइम पे। तो बोले कोई ना, मैं ले आता हूँ और तू अपना कर ले। मैंने डस्टिंग वस्टिंग करी और नहा धो ली, और अभी मैं अपने बालों को बहाने जा रही हूँ। फिर उसके बाद इतने में वो पहुँच जाएंगे और फिर रोटी वगैरह बना के खा पी के तो फ्री हो जाएंगे एकदम से। सो गाइस, हो गई भाई, बालों में कंगा वंगा मार लिया है। तो मैं अब जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। और इतना अच्छा लग रहा है ना, जिस दिन सिर धोते हैं उस दिन तो एक अलग ही सुकून सा मिलता है ना। तो अच्छे से हो गए हैं कोम वोम, अभी गिले हैं तो क्लचर लगा लिया है क्योंकि गिले बालों में से जूड़ा करना भी ठीक नहीं होता। जलाते हैं अपनी लाइट। और ये मेरे को कॉर्नर पता नहीं कैसा कैसा सा लगेगा। और सब्जी मैंने ऑलरेडी बनाई दी थी, तो अब सिर्फ रोटी बनानी है मैंने। तो कहाँ है भैया लाइटर, ये रहा। क्योंकि रोटी वगैरह बनाने के बाद फ्री होके फिर कोई काम नहीं है मुझे। जो है वैसे तो बहुत सारे काम मैंने निपटाए हैं देखा जाए तो, इसके पापा बोले, लेकिन मौसम ऐसा सही हो रहा है बारिश वाला, तो सर्दियों के सारे कपड़े धरने का या रखने का कोई फायदा नहीं है। तो गिले बाल चिपकू चिपकू मुझे पसंद तो नहीं है, बट क्या करें, ये जुल्फे लहरा के हम खाना भी नहीं बना सकते। तो चलिए जी बनाते हैं पहले। हेलो जी, राम राम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो हम भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और जो है मैं 2-3 दिन हो गए हैं मतलब घर आए हुए, तो मैंने कोई अपडेट कोई कुछ नहीं दिया। एक शॉर्ट डाला था तो एकदम से भागना पड़ा, एकदम से ही जो है अचानक आना पड़ा। जैसे कि मैंने काफ़ी वीडियोस में पहले भी जिक्र किया था कि हाँ दादी बीमार है, दादी बीमार है, बस जल्दी से ठीक हो जाए। तो कुछ ज़्यादा बीमार थी, तो जो है फिर एकदम से फ़ोन आया घर से कि ऐसे ऐसे दादी जो है पूरी होली। तो उसी टाइम हम भागे फटाफट से, क्योंकि मैं आराम से अपना आपने जो अभी व्लॉग देखा है, मैं आराम से ये बना रही थी, पूरा काम कर रही थी घर का। तो रात तो हम नहीं निकले वहाँ से, क्योंकि रात को ये भी ऑफिस चले गए थे। फिर एकदम से फिर निकलना ठीक नहीं था रात को। पहले दादा एक्सपायर हुए थे ठीक 11 महीने पहले अप्रैल में, तो भी रात को भागे थे। फिर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मैं मिल भी नहीं पाई। और वैसे भी दादी का भी जो है मैं दोनों से ही नहीं मिल पाई, ये मान के चलो। पूरी उम्र मुझे मन में ये रहेगा कि जाते जाते भी मैं उनको देखा नहीं, उनसे मिली नहीं। हालांकि पूरी भाइयों ने कोशिश की कि मुझे मैं देख लूँ या कुछ हो जो भी है, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा कुछ भी। तो बस सब कुछ एकदम अचानक से हुआ, सब सही चल रहा था, सब कुछ सही था। और वो भी मेरे हिसाब से बहुत टाइम निकालती, वो हमेशा यही कहती रहती थी कि मैं मेरा भाई जो है बड़ा, उसकी बहू देख के जाऊंगी, ये है वो है। तो जब हमारे पास थी तो यही बोलती रहती थी वो। तो अब तो क्या फ़ायदा, अब कुछ नहीं है, ऊपर वाले को जो मंजूर होता है। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, हम लोगों के और ही कुछ प्लान चल रहे थे, और ही कुछ होने वाला था, लेकिन बिल्कुल उससे बिल्कुल अपोजिट हो गया है चारों तरफ।
चारों तरफ मेरे जो है चंडीगढ़ आने वाली थी मेरी ननद, ठीक है, उनके बच्चा, पूरा परिवार आने वाला था। सब मतलब प्लान हो चुका था, बुकिंग वगैरह हो चुकी थी। मैंने वीडियोस में भी शेयर की थी कि हम घर देख रहे हैं, हमने सब कर दिया था। तो उनकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई, वो भी बिल्कुल जवान मौत हो गई, तो उनका कैंसिल हुआ। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, मेरा देवर आ जाएगा, ठीक है। जस्ट देवर आना था उसी दिन जो है ये न्यूज़ मिल गई, तो उसको आने के बजाय हमें भी यहाँ आना पड़ गया। मतलब ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता है, इतना बड़ा जो है वो सब हो गया। मतलब पूरी दुनिया ही पलट गई। सोच कुछ रहे थे, हो कुछ गया। किसने सोचा था कि हम मतलब एकदम से हमें ही आना पड़ जाए, क्योंकि 10 दिन पहले तो हम यहाँ से गए थे पापा के रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। 10 दिन में फिर हमें वापस आना पड़ गया, और जाके भी मिशिका की बहुत सारी चीज़ें देखनी है। अभी यहाँ पे लगेगा हमें टाइम, बहुत दिन लगेंगे, कम से कम 14-15 दिन हमें यहीं लगेंगे, उसके बाद ही हम घर जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो एक बार आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ। तो अभी चल रहे हैं, अभी दिन भी होने बाकी हैं, तो गांव में जाएंगे एक दिन। मैं तो अभी तक गई भी नहीं हूँ। जाएंगे सारे एक साथ ही, जैसे बुलाते हैं ना रिश्तेदारियों को, खाना पीना जो भी होगा, तो उसी दिन सारे जाएंगे। और उसी दिन है जो है मैं गांव जाऊंगी। और अभी मैं मायके में आई हुई हूँ, क्योंकि मायके में कोई नहीं है संभालने वाला, तो मैं मायके में हूँ। मिशिका जो है अभी मतलब ससुराल में गई हुई है, उसको पापा की बहुत याद आ रही थी, तो वो वहाँ है। मैं मायके में हूँ, सारा काम वाम करके ख़त्म करके बैठी हूँ, क्योंकि मम्मी के बिना खाना पीना, भाइयों को जाना, बहन को जाना है ना, सारे घर को देखभाल करना, लोग लगा के नहीं जा सकते, क्योंकि एरिया इधर ना सारा ऐसा ही है, मतलब चोरी वगैरह का। तो इस वजह से आप यकीन नहीं करोगे, दिन में भी मैंने गेट के लॉक लगा रखा है, तो मैं अंदर ही बैठी हुई हूँ अपने गेट वेट सारे बंद करके। तो चलिए जी, इतनी सी अपडेट आपको देनी थी, फिर मिलते हैं।